हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्टरमाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एज पर द न्यू टेक्स्ट बुक फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 2024। यस, अगर आप ओल्ड एडिशन का टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज 1.3 में मिलेंगे। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट हाउ वी कैन प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इन द सेम वे हम √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं, या √2 इज एन इरेशनल नंबर, या कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसे हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उसके ऊपर ही बेस्ड है। तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 हियर इज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब ये क्वेश्चन को भी हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही प्रूव करेंगे। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है उसके अगेंस्ट में हम स्टेटमेंट लेते हैं। तो जैसे कि यहां पर हमें क्या प्रूव करना है, 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो इसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट क्या होगा, विल अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो यहां पर हम अजम्पशन क्या करेंगे, लेट अस assume that 3 + 2 √5 is a rational number। यस, ये हमारा अजम्पशन है, क्योंकि वो इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल होगा। ये हमने अज्यूम किया कि वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल नंबर है। अब अगर वो एक रैशनल नंबर है तो वी नो दैट ऑल द रैशनल नंबर्स कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers and q is not equals to 0। लेकिन अगर p और q में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे हम रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस फॉर्म में हम उसको a/b के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, फाइनली 3 + 2 √5 जो है इट इज अ रैशनल नंबर, सो देयरफॉर इट कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ a/b, जो एक रिड्यूस फॉर्म में है, लोवेस्ट फॉर्म में है, जहां पर a एंड b क्या है, आर को-प्राइम नंबर्स। आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। इसका मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में है तो ऑब्वियस है a और b क्या होगा, को-प्राइम नंबर होगा। यस और नो? तो ये एक रैशनल नंबर हमने अज्यूम किया, तो उस हिसाब से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं a/b। अब ये इक्वेशन जो फॉर्म हुआ, यहां पर हम कोई भी ऑपरेशन अब कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये 3 जो है इसे RHS में ट्रांसपोज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 √5 इज इक्वल टू a/b -3। यस और नो? तो अब यहां पर 2 √5 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a - 3b अपॉन b हो जाएगा। यस, अब ये जो 2 है इसे भी RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b। यस और नो? यस, तो फाइनली ये एक इक्वेशन जो हमें यहां पर मिल रहा है। अब इसका RHS में देखिए, a और b क्या है, दे आर को-प्राइम नंबर्स, मतलब दे आर इंटीजर्स। यस और नो? और 3 और 2 भी तो इंटीजर है। अब देखो यहां पर ये एक इंटीजर है, माइनस ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा, डिवाइड बाय ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। तो वी नो दैट इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ p/q ना, जहां पर ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा। यस और नो? तो यहां पर हम लिखेंगे, सिंस वी नो दैट a, b, 3 और 2 जो है आर नथिंग बट आर इंटीजर्स, तो उस हिसाब से देयरफॉर a - 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर आपको रैशनल नंबर ही मिलता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर RHS जो है वो एक रैशनल नंबर मिल रहा है। तो रैशनल नंबर किसके इक्वल होगा, रैशनल नंबर के इक्वल होगा ना। इज इट क्लियर? तो रैशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो उस हिसाब से सो वी कैन से दैट, सो √5 इज अ रैशनल नंबर from 1। yes or no? From 1 we can say that √5 is a rational number, but ये तो contradiction statement है, because since we know that √5 is an irrational number। yes or no? ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया ना। √5, √3, √2, √7 ऑल दीज आर व्हाट, इरेशनल नंबर। लेकिन हमारे अजम्पशन के हिसाब से √5 तो रैशनल नंबर आ रहा है।
और हमें ऑलरेडी पता है कि रूट 5 तो इरेशनल होता है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो अजम्पशन है, हमारा अजम्पशन क्या है कि ये रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो यहां पर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो आपको टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उसमें आपको वो स्टेटमेंट मिल जाएगा कि आपको यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग अ कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन that 3 plus 2 root 5 is a rational number. So we conclude that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. वो स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। होप इट इज क्लियर। तो यहां पर आप पहले रैशनल अजम्पशन करो, फिर ये एक ऑपरेशन करेंगे तो यहां पर हमें आरएचएस में एक रैशनल नंबर मिल रहा है, तो उस हिसाब से ये भी रैशनल होगा। बट ये तो हमें पता है कि ये तो इरेशनल है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये प्रूव कर चुके हैं। इज इट क्लियर? सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। सो देयरफॉर 3 plus 2 root 5 is an irrational नंबर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, अब आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। तो अब उसी तरह सेम हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। यस, ये हम अजम्पशन करेंगे। तो अब अगर ये अजम्पशन के, तो 1/√2 कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b are co-prime numbers। अब देखो यहां पर अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, यहां पर रेसिप्रोकल, तो ये क्या जाएगा, √2/1 इज इक्वल्स टू b by a। तो √2/1 क्या होता है, √2 इज इक्वल्स टू b by a। अब देखो b by a जो है, b और a दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है, तो ऑब्वियस है ये जो फ्रैक्शन होगा वो भी एक क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा ना। a by b लो या b by a, वो एक रैशनल नंबर होगा। तो उस हिसाब से ये एक रैशनल नंबर है, तो √2 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, बिकॉज रैशनल इक्वल्स टू रैशनल। इज इट क्लियर? तो देयरफॉर वी आर गेटिंग √2 इज अ रैशनल नंबर, बट वी ऑलरेडी हैव प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, जैसे यहां पर हमने किया। इज इट क्लियर? सिंस वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल, सेम वे से आप यहां पर लिखोगे, सिंस वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारा जो अजम्पशन था कि वो एक रैशनल है, वो गलत है, इसलिए हमें √2 क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है, जो गलत है, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है, जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके आपको चाहिए तो ये लिखना है, बट टेक्स्ट बुक में आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। तो होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अब यहां पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7√5, इसे भी हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो अगेन लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ रैशनल नंबर, ये हम रैशनल नंबर अज्यूम करेंगे, रैशनल नंबर। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है, तो उस हिसाब से 7√5 इज इक्वल्स टू a by b होगा, वेयर a and b आर को-प्राइम। अब यहां पर क्या करेंगे, ये 7 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे, तो √5 इज व्हाट, a by 7b। यस, a जो है वो एक इंटीजर है, और 7 into b भी एक इंटीजर ही बनेगा, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो उस हिसाब से ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है, तो उस हिसाब से √5 भी क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि √5 तो इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अगेन अराइज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन। इज इट क्लियर? तो सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है। एंड द लास्ट जो है 6 plus √2, अगेन इसे भी हम क्या अज्यूम करेंगे, इट इज अ रैशनल, सो देयरफॉर इट कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ a by b। तो 6 को यहां लेके जाएंगे, तो √2 इज इक्वल्स टू a by b minus 6, तो ये जाएगा √2 इज इक्वल्स टू a minus 6b upon b। यस, अब अगेन यहां पर a, b और 6 जो है वो सारे इंटीजर्स है, तो उस हिसाब से ये जो फ्रैक्शन है वो भी एक ये क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। अब अगर ये रैशनल है, तो √2 भी उस हिसाब से रैशनल हुआ, बट हमें ऑलरेडी पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल है। इज इट क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन सेम टाइप के ही है। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई है। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो सब क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन सेम टाइप के ही है। इज इट क्लियर? तो मेन जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर आपको √5, √3, √2, √7 ये सब इरेशनल प्रूव करने आता है। तो एग्जाम में नॉर्मली 4 मार्क के लिए आता है, तो 3 मार्क आपको √5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है, उसके बाद एज अ सब क्वेश्चन ये सब आ जाता है। इज इट क्लियर? जो आपको नॉर्मली 1 मार्क 1.5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन इंक्लूडेड रहता है वहां पर। होप इट इज क्लियर। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में
बता सकते हैं। सो बाय दिस वी कंप्लीट दी चैप्टर नंबर 1 ऑफ द एनसीईआरटी। इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कुछ वर्कशीट सॉल्व करेंगे ऑफ दिस चैप्टर, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, और जो रेफरेंस बुक्स है उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये सारे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।